चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये आप लोग का जो क्लास दिखाई दे रही 11th क्लास है। आज के क्लास में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे एक क्लास आप लोग को पढ़ा चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास 11th मैथ में पहला चैप्टर चल रही है। कोई भी प्रश्नावली डायरेक्ट शुरू नहीं करते, सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ते हैं। अगर थ्योरी समझ गया तो समझिए कि प्रश्नावली अपने आप बनती है, लगेगा कि पूरा मैथ जंप कर गई। तो चलिए, पीछे वाले क्लास में आप लोग पढ़े थे जो कि हेडिंग दिवाए थे कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1, मतलब कि प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी पूरा आप लोग को थ्योरी समझाए थे। फिर इसके बाद पूरा समुच्चय का प्रयोग, संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में माने समुच्चय का क्या रोल है, पीछे वाले वीडियो में बतला चुके हैं। फिर इसके बाद आप लोग को बताए थे समुच्चय क्या, चूंकि समुच्चय मेन हम लोग का चैप्टर तो यही है। जब थ्योरी चालू किए तो कोई भी पूछेगा कि भाई कौन चैप्टर चला, तो समुच्चय किसको कहते हैं, तो पूरा डिटेल करके पीछे वाले क्लास में समुच्चय को बतलाए थे। फिर इसके बाद नोट में लिखवाए थे। फिर इसके बाद आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल दे दे के समझाए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले समुच्चय का सदस्य जो कि प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी है। अब आज हम लोग के पीछे वाले का अगला हेडिंग है, देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। चूंकि अभी हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी चल रही है, ठीक है। तो जब थ्योरी चल रही है तो आज हम लोग का हेडिंग है, प्यारे विद्यार्थी जी, समुच्चय का सदस्य। तो सवाल खड़ा रहा है कि समुच्चय का सदस्य किसको कहते हैं। देखिए, पहले नंबर यहां से किताब निकाल के बैठिएगा, किताब में देखिएगा। चूंकि आप लोग का प्रश्नावली 1.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। टोटल आप लोग का पहला क्वेश्चन का थ्योरी पीछे वाले वीडियो में बतलाए थे। आज बताएंगे दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन का थ्योरी। जैसा ही थ्योरी खत्म होगी आप लोग का मैथ ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना। इसके बाद इस मैथवा से आप लोग को एकदम प्यार हो जाएगी, लगाव हो जाएगी, कहिएगा कि बाप रे बाप, गजब सर मैथ समझाए। तो चलिए मैथ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1 पे। जो बच्चे नए होंगे पीछे वाले जाके क्लास पढ़ दीजिएगा। उसके आगे वाला टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है समुच्चय का सदस्य। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समुच्चय का सदस्य किसको कहते हैं, सदस्य का मतलब क्या होता है। लेकिन इसके पहले जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास भेजिए। आज जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आप लोग को बता देते हैं कि क्लास शुरू है 8 बजे से लेके 1 बजे तक 5 घंटे की क्लास है। आप लोग के यहाँ पर मैथ पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा, बायो पढ़ने को मिलेगा, हिंदी, सब 1 घंटे की क्लास है। आई सारा चीज आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ने को मिलेगी। आप लोग का ऑफलाइन क्लास 11th का शुरू हो गया है। तो जितना जल्द हो सके आप लोग आके ज्वाइन कीजिए ताकि आपका सिलेबस न छूटे। आप पाता है बाजार रोड दिनारा। अब मेरा मोबाइल नंबर 7766063555। तो जितना जल्द हो सके बाबू आके अपना ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं तो छूटता जाएगा। कहीं भी पढ़ने से पहले यहाँ एक बार डेमो अवश्य लीजिएगा। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं बाबू। देखिए, अब क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। अब हेडिंग दीजिएगा समुच्चय का सदस्य। हेडिंग दीजिएगा बाबू, देखिएगा समुच्चय का सदस्य। देखिएगा, मंझले कोष्ठ के भीतर
मंझले कोष्ठ के भीतर, मंझले कोष्ठ के भीतर, कोष्ठ के भीतर भीतर अंक या अक्षर को, अंक या अक्षर को, अक्षर को समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। देखिए बाबू, कोई इसको एलिमेंट भी कहता है, कोई इसको अवयव भी कहता है, कोई इसको मेंबर भी कहता है, कोई इसको सदस्य कहता है। अब सवाल खड़ा है कि समुच्चय का सदस्य किसको कहते हैं, सवाल तो यही खड़ा है। तो अब यहां पर लिखवाए कि मंझले कोष्ठ के भीतर अंक या अक्षर को समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा बहु, एग्जाम्पल में आप लोग समझ जाइएगा, ध्यान तो देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि a बराबर 2 4 6 8 यही दिया हुआ है। और एक यहां पर ले लीजिए b बराबर a e i o u दिया हुआ है, मानकर चलिए। अब यहां पर क्वेश्चन में देखिए, आपके थ्योरी में कह रहा है कि मंझले कोष्ठ के भीतर, देखिए आपका यही मंझला कोष्ठ है, ठीक है। कभी भी समुच्चय में याद रखिएगा बाबू, कभी भी समुच्चय में 12 कोष्ठ और छोटा कोष्ठ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब किया जाता है तो मंझला कोष्ठ का। कभी भी समुच्चय में 12 कोष्ठ और छोटा कोष्ठ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी प्रयोग किया जाता है तो मंझला कोष्ठ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा वो, अब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मंझले कोष्ठ के भीतर, मंझले कोष्ठ के भीतर अंक या अक्षर को समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। देखिए एगो मंझला कोष्ठ यहां पर है, एक मंझला कोष्ठ यहां पर है। इन मंझला कोष्ठ के भीतर में आपका कौन कौन अंक है? 2 4, एगो मानकर चलिए 6 यहां पर ले लीजिए, 6 8, ठीक है। तो जो मंझला कोष्ठ के भीतर में जो अंक दिखाई दे रही है बाबू, तो इसी को कहते हैं समुच्चय का सदस्य, समुच्चय का सदस्य, समुच्चय का सदस्य। तो समुच्चय का सदस्य मंझला कोष्ठ के भीतर कौन कौन है? 2 4 6 8, यही हम लोग का आंसर। अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर जो दिखाई दे रहा है मंझला कोष्ठ के भीतर, तो यहां पर मंझला कोष्ठ के भीतर में जो भी दिखाई दे रहा है a e i o u, ये आप लोग का क्या है? समुच्चय का सदस्य है। तो यहां पर लिखिए बाबू, समुच्चय का, समुच्चय का सदस्य। तो क्या दिया है? a e i o u। सारे बात के एक जवाब। कोई भी आप लोग से पूछेगा कि समुच्चय का सदस्य किसको कहते हैं, तो ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक लाइन में मंझला कोष्ठ के भीतर जो अंक या मंझला कोष्ठ के भीतर अक्षर दिखाई दे रहा है, तो अंक या अक्षर को हम लोग कहते हैं समुच्चय का सदस्य। तो समुच्चय ए का सदस्य कौन कौन है? 2 4 6 8। अब समुच्चय, समुच्चय देखिए, समुच्चय बी का सदस्य कौन कौन है? a e i o u, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो यही आप लोग का जो दिखाई दे रहा है, यही समुच्चय का क्या है? सदस्य है। तो ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा भाऊ, अब क्या करे, पहले ध्यान तो सुनिएगा, ध्यान से भाऊ देखिएगा। अब देखिए,
अगला टॉपिक है, जब इतना आप लोग समझ गए, जब इतना समझ गए कि समुच्चय का सदस्य मंजिला कोष्ठ के भीतर अंक या अक्षर को कहते हैं, तो अब यहां पर इसको क्या कहते हैं, इसको किस अक्षर से लिखा जाता है और इनको किस अक्षर से लिखा जाता है। तब अब आराम से पहले उतार लीजिएगा और तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बाबू देखिए, आज का टॉपिक है समुच्चय का सदस्य। क्या लिखवाए, मंजिले कोष्ठ के भीतर अंक या अक्षर को समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। है आपका दोनों मंजिला कोष्ठ है, इसके भीतर में 2, 4, 6, 8 दिखाई दे रहा है। तो मंजिला कोष्ठ के जो भीतर में दिखाई दे रहा है, इसी अंक को हम लोग कहते हैं समुच्चय का सदस्य। इसी मंजिला कोष्ठ के भीतर उपस्थित अक्षर को क्या कहते हैं, समुच्चय का सदस्य। क्या कहते हैं बाबू, समुच्चय का सदस्य। अब चलिए, इतना जब समझ गए तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक और बताते हैं। देखिए बाबू, मानकर चलिए यहां पर आप लोग का दिया है, यहां पर दिया है कि a बराबर 2, 3, 4, 5, 6। आप पूछा जाएगा कि बताइए समुच्चय का सदस्य कौन कौन है। तो यहाँ पर सदस्य जब लिखिएगा, सदस्य, तो देखिए बाबू, मंजिला कोष्ठ के भीतर में आप लोग का सदस्य कौन कौन दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 यही दिखाई दे रहा है। तो लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ये आप लोग का क्या है, मंजिला कोष्ठ के भीतर उपस्थित सदस्य है। एकदम क्लियर। अब चलिए, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद नोट में बाबू ध्यान दीजिएगा, नोट में ध्यान से बाबू देखिएगा, नोट में पहला, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। पूरा बाबू ध्यान तो सुनिएगा। नोट में पहला, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, जैसे बड़का अक्षर ABCD ... मतलब कि समुच्चय को हमेशा बड़का अक्षर से सूचित किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा बाबू, जैसे देखिए, जैसे a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका समुच्चय है, लेकिन समुच्चय को क्या से सूचित किया जा रहा है, a से। तो यहां पर जो a दिखाई दे रहा है, चाहे मान कर चलिए कि आप b लीजिएगा, तो ये हमेशा बड़का अक्षर रखना है, छोटका अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देख लीजिए थ्योरी में क्या लिखवाए कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो इस समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षर से सूचित किया जाएगा। दूसरा, a बराबर 5, 10, 15, 20 छोड़ दीजिए। तो यहां भी समुच्चय में देख रहे हैं कि जो a दिखाई दे रहा है बड़का अक्षर है, मतलब कि हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिखवाए हैं, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो अब इस समुच्चय का अवयव तो ई है। तो अब देखिए, जैसे में थोड़ा बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे में बाबू देखिए, जैसे में पहला ध्यान से बाबू देखिएगा कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। a बराबर ABCD जो समुच्चय का जो सदस्य दिखाई दे रहा है ABCD, ये हमेशा छोटा अक्षर से सूचित किया जाएगा।
समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को ए बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर मतलब ए बी सी डी और छोटे अक्षर से सूचित किया जाता था। देख लीजिए जैसे ए बी सी डी आई एक्स वाई जेड मतलब कि छोटा अक्षर। तो याद कर लीजिएगा बाबू, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो ये आपका समुच्चय है, देख लीजिए 12 का अक्षर है। और जो मंझला कोष्ठ के भीतर होता है उस समुच्चय का सदस्य होता है। तो समुच्चय के सदस्य अवयव माने सदस्य अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर छोटे का अक्षर है, हाई आप लोग का 12 का अक्षर है। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर सदस्य का निरूपण बता रहे। देखिए अब सदस्य का निरूपण, रुकिए बाबू 1 मिनट। अब सदस्य का निरूपण बता रहे, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। अब सदस्य का निरूपण देखिएगा। अब सदस्य का निरूपण बाबू ध्यान से देखिएगा। अब सदस्य का निरूपण बहुत ध्यान से देखिएगा। सदस्य का निरूपण, अगला हेडिंग दीजिए बहु। सदस्य का निरूपण, अगला हेडिंग दीजिए बहु। देखिए जब सदस्य का निरूपण कीजिएगा, पूरा बहुत ध्यान से सुनना। जब सदस्य का निरूपण कीजिएगा, देखिए पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर पहला ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह देखिए, इसको बता भी रहे हैं। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ई वाला जो चिन्ह, यह इप्सिलॉन से लिया गया है। EPSILON, यह इप्सिलॉन से लिया गया है, जो कि यूनान की एक शब्द है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अब देखिएगा यहां पर जो ई दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सदस्य है। क्या कहते हैं बाबू? सदस्य है। या इसको यह भी कहते हैं अवयव है। अवयव है, इसको हम लोग कहते हैं सदस्य है या अवयव है। इंग्लिश में देखिए बाबू क्या कहते हैं, इंग्लिश में बिलोंग्स टू। ठीक है, यदि मान लीजिए इसको ऐसे लिखिएगा, इसको ऐसे काट दीजिएगा, तो इसको कहेंगे सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है। अवयव नहीं है, इसको इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान तो बहुत देखना, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि सदस्य नहीं है। अब इसी पर आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत देखिएगा, इसी पर एग्जाम्पल बताते। देखिए मान लीजिए कि, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, यदि ए बराबर AEIOU मान के चलिए दिया हुआ है। अब बताना है कि सदस्य है कि नहीं है। तो देखिए बहु, में प्रतीक में रिक्त स्थानों में प्रतीक सदस्य या
सदस्य नहीं है भरे। देखिए बाबू यही क्वेश्चन है, मान कर चले कि यहां पर क्वेश्चन दिया है पहला दिया है, देखिए आई ए डॉट 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 ए, दूसरा आई बी डॉट डॉट ए, सी में दिया है ओ डॉट डॉट ए, और डी में बाबू दिया है एम डॉट डॉट ए। पहले ध्यान से सुनिएगा बाबू, यहां पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब ए और डॉट डॉट ए, माने ए जो है अगर ए का सदस्य होगा तो ई वाला भरिएगा, और यदि ए का सदस्य नहीं होगा तो ई वाला भरिएगा। बस बताना यही है। अब कहां से पता चलेगा बाबू? तो अब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ए जो दिखाई दे रहा है कह रहे कि ए का सदस्य है कि नहीं, तो ए का तो टोटल मान यही है। तो अब ए देखिएगा कि इसमें है कि नहीं, अगर इसमें होगा तो ई वाला, अगर इसमें नहीं होगा तो ई वाला। समझ में आ रही है? देखिए कैसे। अब यहां पर ए जो दिखाई दे रहा है, इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ए जो है ए का माने ए का ए जो है सदस्य है, मतलब ए जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जब सदस्य है तो सदस्य के लिए कौन चिन्ह भरिएगा बाबू? कौन चिन्ह भरिएगा? तो ई वाला, सदस्य है, यही ना भरिएगा बाबू, सदस्य है। अब बी देखिए तो ए का सदस्य है, ए वाला में बी दिखाई दे रहा है, देखिए तो बी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो सदस्य नहीं है। इंग्लिश में कहिएगा बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां पर ओ, चलिए ओ देखिए तो इसमें है, तो जब ओ इसमें है तो सदस्य है। अब एम इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। एकदम क्लियर बाबू, पूरा ध्यान से देखना। सदस्य का निरूपण, अगर सदस्य होगा तो इस चिन्ह से निरूपित किया जाएगा, सदस्य नहीं होगा तो इस चिन्ह से निरूपित किया जाएगा। यही आप लोग का क्वेश्चन है, यहां पर भरना है कि ए जो है ए का सदस्य है कि नहीं है। तो इस ए को चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं है। ए का टोटल सदस्य है, तो इसमें चेक कीजिए है कि नहीं है। तो ए इसमें है, तो जब है तो इसका मतलब है कि सदस्य है। बी इसमें नहीं है, देख लीजिए, तो सदस्य नहीं है। ओ इसमें है तो मतलब सदस्य है। एम इसमें नहीं है तो सदस्य नहीं है। एकदम समझ में आएगी बाबू? एक बार पीछे देखिए, रिवीजन करा देते। देखिए बाबू, यहीं से हम लोग का क्लास शुरू हुआ कि समुच्चय का सदस्य, कोई भी क्वेश्चन करेगा इस समुच्चय का सदस्य क्या है, तो एक लाइन में मंझले कोष्ठ के भीतर अंक या अक्षर को समुच्चय का सदस्य कहते हैं। मंझला कोष्ठ हो गया, इसके भीतर में जो अंक दिखाई दे रहा है ये आपका सदस्य, जो अक्षर दिखाई दे रहा है ये आपका सदस्य। एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। जो है बड़का अक्षर, मतलब कि कोई भी समुच्चय लिखिएगा तो उसको हमेशा 12 अक्षर से सूचित किया जाएगा, लेकिन समुच्चय का जो सदस्य होगा वो छोटा अक्षर से सूचित किया जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर। अब इसके बाद समुच्चय का निरूपण, सदस्य होगा तो देखिए बाबू, सदस्य होगा तो ई चिन्ह द्वारा, सदस्य नहीं होगा तो ई चिन्ह द्वारा। अब यहां पर क्वेश्चन सामने है, बतला दिए। अब इसी पर आधारित देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा बाबू, सामने देखिए क्वेश्चन आ गई आप लोग के स्क्रीन पर, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। सदस्य है कि नहीं है, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। और देखिए ये जो थ्योरी बताए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बनेगा। जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए सामने ही क्या है,
इसको भी बतला रहे एकदम सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन ई वाला, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन का थ्योरी कल के पीछे वाले वीडियो में दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का थ्योरी सामने दिखाई दे रहा है। पूरा ध्यान से देख कर रहिएगा, कहिएगा कि बाप रे बाप गजब पढ़ा रहे हैं सर जी। देखिएगा बाबू, देखिए अब उस थ्योरी पर ध्यान से बाबू देखिएगा। इस थ्योरी पर अब आप लोग का मैथ बतला रहे, जो कि प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन देखिए अपने से दिया है। पूरा बाबू ध्यान से देखना, अभी के अभी याद होगा। पूरा बाबू ध्यान से देखना, देखिएगा बाबू। कह रहा है कि मान लीजिए, पूरा बाबू ध्यान से देखना, कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर मंझला क्वेश्चन में 5, 10, 15, 20, 25 हो तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन, मतलब इसको कहते सदस्य है, इसको कहते सदस्य नहीं है, भरिए। तो देखिए बाबू एक लाइन में, इसमें ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। कह रहे कि 5 ए का सदस्य है कि नहीं है, ए का टोटल सदस्य है। इधर वाला देखिएगा कि इसमें है कि नहीं है। अगर इसमें होगा तो ई वाला भरा जाएगा, मतलब कि सदस्य है। और यदि इधर वाला इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। एकदम क्लियर। अब देखिएगा बाबू, अब पूरा बाबू ध्यान से देखना, मजा आ जाएगी। कह रहा है कि 5 ए का सदस्य है। पहले तो देखिए कि 5 इसमें है कि नहीं है। देखिए 5 है, इसका मतलब है कि सदस्य है, बिलोंग्स टू। समझ में आ रही है बाबू। अगर सदस्य होगा इसमें तो ई वाला प्रतीक भरा जाएगा, और यदि इसमें नहीं होगा तो ई वाला प्रतीक भरा जाएगा। अब ध्यान से देखिए भगवान, यदि आप लोग को आंख दिए होंगे तो स्पष्ट दिखाई देता होगा। और 7 ए का सदस्य है कि नहीं है, तो यहां पर जो 7 दिखाई दे रहा है, देखिए तो इसमें है नहीं है। जब नहीं है तो क्या लिखिएगा, सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 15 ए का सदस्य है, देखिए तो यहां पर 15 दिखाई दे रहा है बाबू, तो इसका मतलब है कि सदस्य है। 21 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। 20 ए का सदस्य है, देखिए तो यहां पर 20 दिखाई दे रहा है, तो जब 20 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि सदस्य है। 12 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो जब 12 इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। अगर इसमें रहेगा, यदि इसमें रहेगा तो सदस्य होगा, यदि इसमें नहीं रहेगा तो सदस्य नहीं होगा। अब 10 देखिए तो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि सदस्य है। 26 देखिए तो इसमें नहीं है, तो नहीं है तो सदस्य नहीं है। एकदम क्लियर। एकदम देखिए, ये तो आप लोग को एग्जाम्पल दिए। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो सामने दिखाई दे रहा है। देखिएगा एक झटके में थ्योरी पर बनेगा, एक झटके में। कहिएगा बाप रे बाप गजब पढ़ा रहे हैं। देखिएगा एक झटके में बाबू बनेगा। ये देख लीजिए प्रश्नावली 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आप लोग को थ्योरी में एग्जाम्पल बतला रहे हैं। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि मान लीजिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर ए का सदस्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ये आप लोग का मंझला कोष्ठ के भीतर सदस्य हो गया। कह रहे कि प्रतीक ई वाला नहीं तो ई वाला भरिए। इसको कहते सदस्य है, इसको कहते सदस्य नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं। अब यहां से बताना है, अब यहां से बताना है कि 5 जो दिखाई दे रहा है ए का सदस्य है, 5वां बताइए तो इसमें है। देखिए यहां पर 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि सदस्य, इसका मतलब है कि सदस्य है। क्या है? सदस्य है। अब देखिए कितना आसान है।
8 A का सदस्य है, तो देखिए तो 8 इसमें है, देखिए तो नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। किताब निकाल के बैठिएगा। 0 A का सदस्य है, देखिए तो इसमें 0 है, नहीं है, इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। 4 A का सदस्य, 4 इसमें है, तो इसका मतलब है कि सदस्य। 2 A का सदस्य, 2 इसमें है कि नहीं है? है, इसका मतलब है कि सदस्य है। 10 देखिए तो इसमें है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। 6 इसमें है, देखिए इसमें है, इसका मतलब है कि सदस्य है। कोई दिक्कत? पूरा बाबू ध्यान से देखना, मजा आ जाएगी। तो चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार समझा देते। देखिए बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए A बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा आई डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। हाई सदस्य है, आई सदस्य नहीं है। देखिए, अगर इधर वाला अंक यदि इसमें रहेगा तो ई वाला भरिएगा, और यदि इधर वाला अंक यदि इसमें नहीं रहेगा तो ई वाला प्रतीक भरना है। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, हाई 5 A का सदस्य है तो हाई, तो ई वाला चिन्ह भराएगा, ठीक है। 8 इसमें है, नहीं है, तो ये क्या होगा? सदस्य नहीं है, ई वाला चिन्ह भराएगा। 0 इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। 4 इसमें है, तो जब 4 है तो इसका मतलब है कि सदस्य है। 2 इसमें है, इसका मतलब है कि सदस्य है। 10 इसमें नहीं है, तो सदस्य नहीं है। 6 इसमें है, इसका मतलब है कि सदस्य है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है ना? चलिए बाबू, यहां तक उतार लीजिए, उतार लीजिए बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया, उतार लीजिए बाबू। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी पढ़ेंगे, अभी तक क्लास शुरू हो रही है। कल के क्लास में बताएंगे समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। यहाँ पर समुच्चय का निरूपण करने की 2 विधियां है। पहला रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ पर कल बताएंगे कि रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप किसको कहते हैं। और इस थ्योरी को जब बताएंगे बाबू, जब इस थ्योरी को बताएंगे, देखिए जब रोस्टर रूप बताएंगे तो तीसरा का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। और जब ई वाला बताएंगे समुच्चय निर्माण रूप, तो ई आप लोग का चौथा, पांचवा, छठवां टोटल बन जाएगा। और जैसा ही थ्योरी समाप्त होगी तो आप लोग को प्रश्नावली शुरू करेंगे। कहिएगा कि सर मत पूछिए, एकदम क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया, ऑटोमेटिक बन रहा है, बस थ्योरी को समझा लेने दीजिए, ठीक है। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ऑफलाइन क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। कोई दिक्कत? ऑफलाइन क्लास आप लोग को छोड़ना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, उतार लीजिएगा बाबू।